वैष्णव भक्ति संप्रदायों में उच्च कोटि के विरक्त महात्मा तथा संगीत शास्त्र के आचार्य के रूप में स्वामी हरिदास की बहुत अधिक ख्याति है। स्वामी हरिदास के पदों के अनुशीलन से यह स्पष्ट विदित होता है कि उनकी भक्ति माधुर्य भाव की है और जुगल उपासना को उन्होंने स्वीकार किया है। और स्वामी हरिदास की भावना सखी भाव की उपासना के कारण उनका संप्रदाय सखी संप्रदाय के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है। स्वामी हरिदास ने युवावस्था में गृह त्याग करके वृंदावन में लता पत्र वेष्टित निधिवन को अपनी साधना स्थली बनाया था। संसार के समस्त सुख वैभव के उपकरणों को त्याग कर था उनके इष्ट देव का विग्रह बांके बिहारी के नाम से विख्यात है। अपनी गान विद्या के लिए वे अपने समय में ही भारतवर्ष में विख्यात हो गए थे। तानसेन जैसा सुप्रसिद्ध गायक उनका शिष्य था। सम्राट अकबर भी उनकी संगीत विद्या से प्रभावित हुआ था। उनकी रचनाओं का संकलन केलीमाल नामक पुस्तक में कर दिया है। इस केलीमाल में 108 पद है। राधा कृष्ण की लीलाओं के वर्णन में पुनरावृत्ति अधिक है। माधुर्य भक्ति का मनमोहक रूप उनके पदों में सर्वत्र व्याप्त है। पर हाँ, सबसे आखिर में तो यही कहा जाता है कि वह कृष्ण के माधुर्य रूप को पसंद करते थे और कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे, क्योंकि भाव और भक्ति ही भगवान को प्रसन्न करती है और दर्शन भी देती है। और इसीलिए उनके बांके बिहारी स्वरूप में ही उन्होंने दर्शन दिए और आज भी हम उन्हें बांके बिहारी के नाम से ही जानते हैं। नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, वृंदावन एक अद्भुत अनुभव। इस वृंदावन की जितनी बात करें उतनी कम है। तो आज इसी कड़ी में हम मित्रों बहुत ही रसप्रद बातें करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि बांके बिहारी मंदिर और वृंदावन से जुड़ी कुछ रसप्रद बातें। स्वामी हरिदास के समक्ष बांके बिहारी जी कैसे प्रकट हुए। स्वामी हरिदास भगवान की प्रसन्नता के लिए भजन गाते थे और हर समय अपनी आंखों के सामने श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के दर्शन चाहते थे। यह दर्शन साधारण नहीं था, बल्कि वे चाहते थे कि उनके राधा और कृष्ण युगल रूप में एक साथ हों। चूँकि दिव्य युगल भक्त की इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं, इसीलिए वे कृपापूर्वक त्रिभंग यानी कि बांके या 3 स्थानों पर मुड़े हुए ऐसे रूप में एक साथ विलीन हो गए और बांके बिहारी जी के रूप में स्वामी हरिदास के सामने प्रकट हो गए। इसके बाद बिहारी जी की पूजा यहीं की जाती थी। लेकिन यहाँ पर मित्रों, ये स्वामी हरिदास कौन है वो हमने जाना तो हमको बहुत ही ये रसप्रद बातें लगी और हम आपके सामने यह प्रस्तुत कर रहे हैं। मित्रों, ये हरिदास है वो दिव्य युगल श्री राधा और श्री कृष्ण की नित्य लीलाओं में स्वामी हरिदास ललिता सखी है, जो सभी गोपियों की प्रमुख है। वह सभी गोपियाँ और सखियों को दिव्य युगल की सर्वोत्तम सेवा करने का निर्देश और शिक्षा देती है। ये वो भक्त है कि जिन्होंने अपना अधिकांश समय निधिवन में भजन कीर्तन में बिताया और यह वही स्थान है जहाँ बांके बिहारी जी उनकी भजन स्थली में प्रकट हुए थे। स्वामी हरिदास कोई और नहीं बल्कि ललिता सखी है, जो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की अष्ट सखियों में से एक है। निधिवन में आज भी बांके बिहारी जी का प्रकट स्थान है, जिसकी पूजा की जाती है। स्वामी हरिदास अपनी वीणा को अत्यंत सुंदर धुनों और शास्त्रीय संगीत शैली में बजाते थे, जो कि नित्य गोलोक लीला में ललिता सखी के रूप में देवताओं की प्रसन्नता के लिए वीणा बजाने की उनकी मुख्य सेवा है। प्रसिद्ध संगीतकार और कवि तानसेन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक स्वामी हरिदास के शिष्य थे। तानसेन ने अपने जीवन की शुरुआत के दौर में स्वामी हरिदास से संगीत और भक्ति की शिक्षा ली थी।
तानसेन से स्वामी हरिदास के बारे में सुनने के बाद अकबर के मन में स्वामी हरिदास की दिव्य वाणी और संगीत सुनने की इच्छा जागी। लेकिन स्वामी हरिदास भगवान के अलावा किसी और के लिए नहीं गाते थे। अकबर तानसेन के साथ आया और झाड़ियों में छिप गया, जबकि स्वामी हरिदास प्रभु के लिए गा रहे थे। वह इतना भावुक हो गया कि वह उसके पास गया और उसके पैरों पर गिर पड़ा। अकबर की ऐसी ही मुलाकातें श्रील प्रभु गोस्वामी और मीराबाई से भी हुई थी। स्वामी हरिदास का विश्राम स्थल निधिवन में है और जैसे ही कोई निधिवन में प्रवेश करता है, रास्ते में सबसे पहला छोटा मंदिर आता है जो स्वामी हरिदास की समाधि है। वे यहीं रहकर भजन किया करते थे और यह वही स्थान है जहां बांके बिहारी जी की मूर्ति उनके सामने प्रकट हुई थी। और फिर ऐसा कहा जाता है कि बांके बिहारी ने श्री हरिदास के कहने पर उनका वही रूप उसी स्थान पर स्थापित कर दिया जो हम आज दर्शन कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। वंदे मातरम। भारत माता की जय।